जय हिंद बच्चों, कैसे हो आज। आज हम पढ़ेंगे डियर का प्रयोग। डियर का प्रयोग यानी ट्रांसलेट। डियर का प्रयोग में ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ट्रांसलेट क्या होते हैं, इंग्लिश ग्रामर। जब तक आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आएगा, जब तक आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं आती है, इंग्लिश ग्रामर में जब तक आपको जानकारी नहीं है, तब तक आप नहीं पढ़े, तब तक आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए ग्रामर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे डेयर का प्रयोग। डेयर का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, कहाँ पर डेयर का प्रयोग करते हैं, तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए प्रयोग। पास रखी हुई बच्चों एक नियम है, पहचान है बच्चों। पहचान पहचान में क्या है बच्चों, डेयर का प्रयोग में पास रखी हुई एक से ज्यादा चीज है, पास रखी हुई एक से ज्यादा चीज है, बहुवचन। बहुवचन के लिए किया जाता है। समझे बच्चों, पास रखी हुई एक से ज्यादा चीजें बहुवचन के लिए क्या जाता है बच्चों। तो जबकि दो बच्चों देयर, जबकि देयर बहुवचन रूप है। ए पास की वस्तुएं दर्शाता है। जैसे बच्चों देखो, समझ आ रहा है बच्चों, देखो पास रखी हुई एक से ज्यादा चीजें बहुवचन के लिए किया जाता है। जबकि देयर का प्रयोग एक बहुवचन रूप है, देयर एक बहुवचन रूप है, जबकि देयर बहुवचन रूप है, ये पास की चीजों को दर्शाता है। जैसे यहाँ किताब है, जैसे यहाँ किताब है, यहाँ किताब है, यहाँ कलम, यहाँ एक लड़का है, यहाँ ट्रेन है, ठीक है। अपने पास वाली जो चीज है दर्शाता है, तो उसे वो देयर का प्रयोग में आता है। जैसे देखो तुम, उसके बाद देखो, तो उसके बाद जब सहायक क्रिया के तुरंत पहले कर्ता आता है, तो वहां देयर का प्रयोग करते। देखो बच्चों, इसकी पहचान क्या बच्चों,
पास रखी हुई एक से ज्यादा चीजें बहुवचन के लिए किया जाता है, ठीक है। जबकि देयर एक बहुवचन रूप है, देयर बहुवचन रूप है, वो एक वचन नहीं होता है, बहुवचन रूप है, तो बहुवचन रूप है। और ये पास की यानी ये नजदीक की, पास होता है नजदीक, नजदीक जो वस्तु है दर्शाता है। अब देखो जब सहायक क्रिया के तुरंत पर, इसका नियम कैसे बनाएंगे, ये नियम है, नियम क्या बच्चों, जब सहायक क्रिया के तुरंत पहले कर्ता आता है, जब बच्चों सहायक क्रिया के तुरंत पहले कर्ता आता है तो आम देयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतना समझे बच्चों, और समझे बच्चों। बच्चों इसका ज्यादा मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई ज्यादा टेंस में कोई बड़ा था कि नहीं है, बहुत आसान याद हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला सूत्र, देयर प्लस सहायक क्रिया, देयर प्लस सहायक क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट समझ में आए बच्चों, देयर प्लस सहायक क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट आए समझ में। इसका सूत्र है, इसी सूत्र में बनेगा एज, जैसे एक लड़का है, एक लड़का है, तो पहले क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट का जगह क्या लिखेंगे, देयर, इज लिख देंगे, देयर इज ए बॉय, समझ में आया बच्चों। अब देखो कक्षा में 10 बच्चे हैं, कक्षा में 10 बच्चे हैं बच्चों, जैसे कक्षा में 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे यानी बहुवचन को, यानी 10 बच्चे हैं, कोई एक बच्चे की बात नहीं कर रहा है बच्चों, एक बच्चे ने कोई बात नहीं कर रहा है, या 10 बच्चे की बात कर रहा है, तो वो बहुवचन रूप हो जाएगा। तो कक्षा में 10 बच्चे हैं, ठीक है। पहला सूत्र देयर, कक्षा में 10 बच्चे हैं, देयर इज, इसका आ जाएगा, ठीक है, देयर इज 10 चिल्ड्रेन, there are 10 children in the class, समझ में आया बच्चों। विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं, विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं बच्चों, विद्यालय में 400 बच्चे हैं, देयर पहले लिखेंगे देयर,
देयर इज फोर हंड्रेड, ठीक है, इन द स्कूल। एक राजा था, एक राजा था बच्चों, एक राजा था, तो पहले लिखेंगे देयर, देयर एक राजा था। आप कहेंगे कि सर एक राजा था, ये वो वचन कहते हो गया, ठीक है। अब वो बच्चों आप कहोगे एक राजा, एक राजा है तो बोलोगे वो वचन कैसे हो जाएगा, लेकिन एक वचन है वो था आ गया तो एक वचन हो गया, अब बहुवचन हो गया, ठीक है। एक राजा था, देयर वाज ए किंग। है समझ बच्चों, ये जब टेंस बनेगा ये है देयर का प्रयोग, और देयर का प्रयोग में कोई लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसका सिर्फ सूत्र सूत्र पहचान, इसका सूत्र पहचान अगर पहचान लिए तो ट्रांसलेट बना लोगे, और ट्रांसलेट बनाने का आसान फॉर्मूला होता है, तो इसको तुम याद कर लो, इसका नोट करो बच्चों, तभी तुम इंग्लिश ग्रामर यानी इंग्लिश पढ़ पाओगे। इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का मतलब ये था कि इंग्लिश पढ़ने आ जाए, इंग्लिश ग्रामर यही होता है। तो आज की पढ़ाई इसी में समाप्त होती है, तो अगला क्लास अगले चैप्टर पढ़ेंगे हम, तो अगर पढ़ना है तो एएमके ग्लोबल एजुकेशन ज्वाइन कीजिए, एएमके ग्लोबल आपके सफलता का साथी बनेगा। जय हिंद, जय भारत।